और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बिहार में एनडीए में टिकट बंटवारे पर तस्वीर कम से कम कुछ और नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही टिकट बंटवारा होगा। जेडीयू 102 सीट, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और हमको 6 से 7 सीटें मिल सकती है। 25 से 28 सीट पर एलजेपी लड़ सकती है और 4 से 5 सीटों पर चुनाव आरएलएसपी लड़ेगी। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। उत्कर्ष, ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव वाला ही एप्लीकेबल करने की बात हो रही है। अगर इस पे पूछूं तो जो चिराग की पार्टी है उसने 100% रिजल्ट दिया था लोकसभा नतीजों में कंपेयर टू बीजेपी और जेडीयू, तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा रहेगी या ये माने कि सबको सॉल्व है? बिल्कुल रोहित, देखिए जो तस्वीरें फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार से आ रही है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जहां पर बीजेपी और जेडीयू जो है उनमें समन्वय बन चुका है। 101 सीट और 102 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान को मनाने के लिए जो सीटों का संख्या है वो बढ़ाया गया है। पहले 15 से 20 सीटें चिराग पासवान को दी जानी थी, लेकिन अब चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संस्थापक है जीतन राम मांझी, उनको 6 से 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट देने की बातें जो है वो चल रही हैं। हालांकि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान आएंगे। इस दौरान घटक दल के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये माना जा रहा है कि जून के आखिरी तक इस पर हामी जो है वो भर सकती है और चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर मान सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है अभी भीतर खाने इसकी तैयारी हो रही है, क्या किसी तरह की कोई विरोधाभास करते हुए स्टेटमेंट सुनाई दे रही है क्या, या ऑल इज वेल वाला फॉर्मूला ही चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर एनडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो है वो चिराग पासवान की सबसे ज्यादा है। चिराग पासवान की ये उम्मीद है और वो मानते हैं कि जब सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है तो बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर विलंब चल रहा है, लेकिन अगर चिराग पासवान मान जाते हैं तो एनडीए में ऑल इज वेल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में सीटों के फॉर्मूले को तय करते हुए एनडीए के कुनबे की ये खबर थी। बिहार में एनडीए में टिकट बंटवारे पर तस्वीर कम से कम कुछ और नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही टिकट बंटवारा होगा। जेडीयू 102 सीट, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और हमको 6 से 7 सीटें मिल सकती है। 25 से 28 सीट पर एलजेपी लड़ सकती है और 4 से 5 सीटों पर चुनाव आरएलएसपी लड़ेगी। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। उत्कर्ष, ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव वाला ही एप्लीकेबल करने की बात हो रही है। अगर इस पे पूछूं तो जो चिराग की पार्टी है उसने 100% रिजल्ट दिया था लोकसभा नतीजों में कंपेयर टू बीजेपी और जेडीयू, तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा रहेगी या ये माने कि सबको सॉल्व है? बिल्कुल रोहित, देखिए जो तस्वीरें फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार से आ रही है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जहां पर बीजेपी और जेडीयू जो है उनमें समन्वय बन चुका है। 101 सीट और 102 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान को मनाने के लिए जो सीटों का संख्या है वो बढ़ाया गया है। पहले 15 से 20 सीटें चिराग पासवान को दी जानी थी, लेकिन अब चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संस्थापक है जीतन राम मांझी, उनको 6 से 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट देने की बातें जो है वो चल रही हैं। हालांकि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान आएंगे। इस दौरान घटक दल के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये माना जा रहा है कि जून के आखिरी तक इस पर हामी जो है वो भर सकती है और चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर मान सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है अभी भीतर खाने इसकी तैयारी हो रही है, क्या किसी तरह की कोई विरोधाभास करते हुए स्टेटमेंट सुनाई दे रही है क्या, या ऑल इज वेल वाला फॉर्मूला ही चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर एनडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो है वो चिराग पासवान की सबसे ज्यादा है। चिराग पासवान की ये उम्मीद है और वो मानते हैं कि जब सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है तो बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर विलंब चल रहा है, लेकिन अगर चिराग पासवान मान जाते हैं तो एनडीए में ऑल इज वेल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में सीटों के फॉर्मूले को तय करते हुए एनडीए के कुनबे की ये खबर थी। बिहार में एनडीए में टिकट बंटवारे पर
तस्वीर कम से कम कुछ और नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही टिकट बंटवारा होगा। जेडीयू 102 सीट, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और हमको 6 से 7 सीटें मिल सकती है। 25 से 28 सीट पर एलजेपी लड़ सकती है और 4 से 5 सीटों पर चुनाव आरएलएसपी लड़ेगी। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। उत्कर्ष, ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव वाला ही एप्लीकेबल करने की बात हो रही है। अगर इस पे पूछूं तो जो चिराग की पार्टी है उसने 100% रिजल्ट दिया था लोकसभा नतीजों में कंपेयर टू बीजेपी और जेडीयू, तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा रहेगी या ये माने कि सबको सॉल्व है? बिल्कुल रोहित, देखिए जो तस्वीरें फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार से आ रही है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जहां पर बीजेपी और जेडीयू जो है उनमें समन्वय बन चुका है। 101 सीट और 102 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान को मनाने के लिए जो सीटों का संख्या है वो बढ़ाया गया है। पहले 15 से 20 सीटें चिराग पासवान को दी जानी थी, लेकिन अब चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संस्थापक है जीतन राम मांझी, उनको 6 से 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट देने की बातें जो है वो चल रही हैं। हालांकि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान आएंगे। इस दौरान घटक दल के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये माना जा रहा है कि जून के आखिरी तक इस पर हामी जो है वो भर सकती है और चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर मान सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है अभी भीतर खाने इसकी तैयारी हो रही है, क्या किसी तरह की कोई विरोधाभास करती हुई स्टेटमेंट सुनाई दे रही है क्या, या ऑल इज वेल वाला फॉर्मूला ही चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर एनडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो है वो चिराग पासवान की सबसे ज्यादा है। चिराग पासवान की ये उम्मीद है और वो मानते हैं कि जब सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है तो बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर विलंब चल रहा है, लेकिन अगर चिराग पासवान मान जाते हैं तो एनडीए में ऑल इज वेल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में सीटों के फॉर्मूले को तय करते हुए एनडीए के कुनबे की ये खबर थी। बिहार में एनडीए में टिकट बंटवारे पर तस्वीर कम से कम कुछ और नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही टिकट बंटवारा होगा। जेडीयू 102 सीट, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और हमको 6 से 7 सीटें मिल सकती है। 25 से 28 सीट पर एलजेपी लड़ सकती है और 4 से 5 सीटों पर चुनाव आरएलएसपी लड़ेगी। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। उत्कर्ष, ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव वाला ही एप्लीकेबल करने की बात हो रही है। अगर इस पे पूछूं तो जो चिराग की पार्टी है उसने 100% रिजल्ट दिया था लोकसभा नतीजों में कंपेयर टू बीजेपी और जेडीयू, तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा रहेगी या ये माने कि सबको सॉल्व है? बिल्कुल रोहित, देखिए जो तस्वीरें फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार से आ रही है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जहां पर बीजेपी और जेडीयू जो है उनमें समन्वय बन चुका है। 101 सीट और 102 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान को मनाने के लिए जो सीटों का संख्या है वो बढ़ाया गया है। पहले 15 से 20 सीटें चिराग पासवान को दी जानी थी, लेकिन अब चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संस्थापक है जीतन राम मांझी, उनको 6 से 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट देने की बातें जो है वो चल रही हैं। हालांकि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान आएंगे। इस दौरान घटक दल के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये माना जा रहा है कि जून के आखिरी तक इस पर हामी जो है वो भर सकती है और चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर मान सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है अभी भीतर खाने इसकी तैयारी हो रही है, क्या किसी तरह की कोई विरोधाभास करती हुई स्टेटमेंट सुनाई दे रही है क्या, या ऑल इज वेल वाला फॉर्मूला ही चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर एनडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो है वो चिराग पासवान की सबसे ज्यादा है। चिराग पासवान की ये उम्मीद है और वो मानते हैं कि जब सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है तो बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर विलंब चल रहा है, लेकिन अगर चिराग पासवान मान जाते हैं तो एनडीए में ऑल इज वेल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में सीटों के फॉर्मूले को तय करते हुए एनडीए के कुनबे की ये खबर थी।